अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग जो है वो सूरह अत-तलाक के आयत नंबर 4 और 5 करेंगे। पिछले लेक्चर में 1, 2, 3 लिए थे ना, अभी 4 और 5 लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी आयत है ना, तो इसलिए 4 और 5 और 6 और 7 ले लेंगे। 4, 5, 6, 7 ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन पिछला थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ये करके कि किस तरह से कि तलाक के बारे में बताया कि 2-3 तरह की तलाक़ें होती है, रजई तलाक, तलाक़ बैन और तलाक़ मुग़ल्लज़ा। तो रजई तलाक दो औरतों को ताकि तुम रुजू कर सको, इद्दत की मुद्दत जो होती है उस दौरान तुम रुजू कर लो, है ना। 2 गवाह रख लो जब रुजू करो, तो गवाह नेक होना चाहिए, जब बुलाया जाए तो गवाही दे इस तरह से। और जो है फिर उसके बाद ये और फिर ये है कि जो अगर अल्लाह से डरे तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। कब? जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला हो, वो उस पर, उसके लिए जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे उस जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए काफ़ी है। यकीन रखो कि अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। मैंने बताई ना, ये इसमें भी तफसीर में भी कि पूरा होगा काम, लेकिन एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह की तरफ से, तब होगा वो। हमारे हाथ है, हम दुआ करें इंशाल्लाह और हीला करें, फिर अल्लाह क्या कामयाबी है। अब आयत नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग, 4 और 5। अब 4 और 5 में क्या है कि देखो सूरह अल बकरा में ये आयत नंबर 228 में आया है। आयत नंबर 228 में है सूरह बकरा में कि जो तलाक की इद्दत क्या है, ये उसके बारे में है कि अगर ये हो औरत जवान हो तो उसकी माहवारी आती हो तो 3 माहवारी, 3 पीरियड्स तक के वो उसकी इद्दत है तलाक की। और अगर कोई नाबालिग है जिसे अभी तक के आया ही नहीं माहवारी, तो उसकी भी 3 महीना है इद्दत। और अगर जो इद्दत से माहवारी से मायूस हो चुकी हो, बड़ी उम्र हो गई उसके और नहीं मायूस हो गई, उसे पीरियड्स ना आता हो, तो उसकी भी जो है 3 महीने इद्दत है ना, और वरना 3 माहवारी, ठीक है। और जिसे माहवारी नहीं शुरू है, नाबालिग हो, तो फिर उसे 3 महीना। और जिसके जो हामिला हो तो उसका हमल होने तक उसकी इद्दत है। अगर कल हमल उसका बच्चा विलादत हो गई बच्चे की तो उसकी इद्दत हो गई, ठीक है। और तुम्हारी औरतों में से, अब आयत नंबर 4 ले रहे हैं, और तुम्हारी औरतों में से जो माहवारी आने से मायूस हो चुकी हो, यानी ज़्यादा उम्र की वजह से उनकी माहवारी बंद हो गई हो, अगर तुम्हें उनकी इद्दत के बारे में शक हो तो याद रखो कि उनकी इद्दत 3 महीने है। और उन औरतों की इद्दत भी यही है जिन्हें अभी माहवारी आई ही नहीं। और जो औरतें हामिला हो उनकी इद्दत की मियाद यह है कि वे अपने पेट का बच्चा जन ले। और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर उतारा है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा और उसको ज़बरदस्त सवाब देगा। उन औरतों को अपनी हैसियत के मुताबिक उसी जगह रहने दो उपलब्ध कराओ जहाँ तुम रहते हो, और उन्हें तंग करने के लिए उन्हें सताओ नहीं। तंग कैसे किया जाता है कि उन्हें नान नफका न दिया जाए, यानी वो घर में तो है लेकिन उसे उसका नान नफका नहीं दिया जाए। सताने का तरीका तो अल्लाह ने वार्न की है कि किसी भी तरह का तलाक हो, तलाक रजई हो, बैन हो के मुग़ल्लज़ा, कोई भी तलाक हो, लेकिन तुमको उसका नान नफका देना है मुद्दत तक उसकी, और उसको अपने घर में रहने देना है। अब ये उनकी इद्दत बता दी गई कितनी है। अब अल्लाह फरमाता है सताओ नहीं से जो तुम्हारे ज़िम्मे उनका नान नफका वो दे दिया करो उनको, उन्हें उसके लिए नान नफके के लिए सताओ मत। वो सताने का ही तरीका ना, उसको उसका खर्च ना दे, उसकी उसका पैसा ना दे, तो उसको सताने जाता। अल्लाह ने वार्न किया यहाँ पर। अच्छा, और दूसरा के उनके साथ उस दौरान अच्छा सलूक करो, जब वो तुम्हारे पास है तो उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये इस आयत नंबर 4 और 5 का खुलासा था। अब 6 और 7, 4 और आयत नंबर 4 में पूरा तलाक की इद्दत है जो सूरह बकरा में आयत नंबर 228 में, वही इसी में भी रिपीट है कि तलाक की जो है इद्दत। और उसके बाद जो है ना आयत नंबर 7 में है कि किस तरह ना सताओ ना से मुराद कि उनका नान नफका दे दो जब तक कि उनकी ये है तो इद्दत है तब तक के, और उन्हें घर में भी रहने दो, मत निकालो, बशर्त कि वो लड़ाई झगड़ा करके मुँह जोरी करने लगे या तो फिर वो खुली ब्याही में लगे, तो इन 2 शर्तों में, वरना रहने दो। और जो है
کہ حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہنے سے، یعنی تم ان کو اچھا سلوک کر کے رکھو. اگر تم رکھے بھی ہو تو جب تک کہ یہ نہیں ہوتا تب تک کہ رجوع کرو نہ کرو یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو نان نفقہ بھی دو. ابھی آیت نمبر ہم لوگ 6 لیں گے. 4 5 ہو گئے، ابھی 6 میں کیا ہے؟ اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان کو اس وقت تک نفقہ ضروری خرچ دیتے رہنا ہے جب تک کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ نہ جن لے. کیونکہ دیکھو اس سے کیوں کہا ہے کہ پیٹ کا بچہ نہ جن لے جب تک کہ ضروری ان کا خرچ دینا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی 3 مہینے کا یہ ہوتا ہے نا، 3 ماہواری ہوتا ہے، یا ماہواری جن کو نہیں آتی یا نہیں آئی ہے یا نہیں ابھی شروع ہی نہیں ماہواری یا ابھی بند ہو گئی، جو بھی تو 3 مہینہ ہے. تو لیکن اس میں تو پتہ نہیں کب بچہ ولادت ہو، تب تک کہ تمہارے ذمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خرچ دینا تمہارے ذمہ داری ہے. اور اتنا ہی نہیں، جو بچے کو دودھ پلائے تو انہیں اس کی اجرت ادا کرو. بچے کو دودھ پلانے کا بھی خرچ تو پورا اس کا. اور اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے اور اچھے طریقے سے بات طے کر لو. عورتوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ اجرت نہ مانگے کہ مرد کسی اور سے دودھ پلانے مجبور ہو جائے، ہے نا. اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو کسی اور عورت سے دودھ پلایا جائے گا یا دودھ پلائیں گے. ہر وسعت گنجائش رکھنے والے اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے، یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے نفقہ دے. اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، اگر کسی کے مالی حالت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اسی میں سے نفقہ دے. یعنی جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس میں سے نفقہ دے. بلکہ کم دیا لیکن اس میں سے بھی وہ دے. ایسا نہیں کہ میری حیثیت نہیں میں نہیں دے سکتا، نہیں. اللہ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. کوئی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا. یعنی یہ نا کہ اگر کوئی اتنا بھی جتنی اپنی تمہاری وسعت اس حساب سے تم اجرت دو، دودھ پلانے کی بھی اس حساب سے تم نان نفقہ بھی دو. اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ نہیں تم اتنا ہی دو، ایسا کچھ نہیں. تم اگر تنگ دست ہو تو تم اپنی وسعت کے حساب سے دو، ہے نا. تو یہ آیت نمبر 6 اور 7 تھا جس کا خلاصہ میں نے ابھی کی سورہ الطلاق کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.